हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स देख लिए, किडनी देख लिए, किडनी का पोजीशन कहाँ है, जो किडनी का पोजीशंस हम लोगों को डॉर्सल वेंट्रल से लेना होता है। ठीक है, तो ये हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये इस पैराग्राफ को मैं आप लोगों को डायग्राम के अकॉर्डिंग डायग्राम से बताऊँगी। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कैसे किडनी में सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के नेफ्रॉन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स पहले देखेंगे। दिस इज द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो किडनी में कैसे सिचुएटेड होता है, ये टू पार्ट्स होते हैं। ऑलरेडी वी आर डिस्कस जो ये बाहर का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और ये अंदर का पार्ट है मेडुला। तो ये इज कॉल्ड व्हाट, मेडुला पिरामिड। ठीक है, यहाँ टू बनाऊंगी क्योंकि दो डिफरेंशिएट है, क्योंकि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में टू रहेगा। एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स रहेगा, लिख लो, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड द व्हाट, जुक्स्टाग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। ठीक है, तो पहला क्या रहेगा, पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन बताऊंगी। तो जो है पीसीटी हो गया, डीसीटी एंड जो रीजन है ग्लोमेर्बोमैन कैप्सूल, वो सब कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ कॉर्टिकल रीजन में। I make that is Bowman capsule. This is PCT. ठीक है, और दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट है, और यहाँ से दिस इज द डीसीटी। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्मॉल रहेगा, जो ज़्यादा कॉर्टेक्स रीजन में रहेगा, जैसे इसमें है, तो दिस रीजन इज नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ठीक है, और यहीं डीसीटी, पीसीटी एंड द बोमैन कैप्सूल तो इसमें रहेगा ही। लेकिन जो ये है हेनले लूप्स है, ये बहुत ज़्यादा डीप में चले जाएगा। ठीक, दिस इज डीप इन मेडुला, तो इसको बोलेंगे जक्स्टा, इसमें ऑलरेडी दिया है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, साथ में हम लोग एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, व्हाट इज रिटन इन द एनसीईआरटी ऑल्सो। द माल्फिजियन कॉर्पसलस, पीसीटी एंड डीसीटी आर नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि जो डीसीटी है, पीसीटी है, ऑल आर प्रेजेंट इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द एंड द किडनी वेयरस लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू द मेडुला। दोनों केस में मेडुला में है, लेकिन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो हेनले लूप शॉर्ट होता है, एक हेनले लूप लॉन्ग होता है। जो शॉर्ट होगा दैट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जो लॉन्ग होगा उसमें जो डिप रहेगा मेडुला के अंदर दैट इज कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। जो ये क्या बोलता है, जो ब्लड सप्लाई है, ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से कर चुके हैं। सो अब इस लेक्चर में अब हम लोग देखेंगे व्हाट
फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है, लॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, दिस टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट, यूरिया फॉर्मेशन। यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो जो यूरिया का फॉर्मेशन करता है दैट इज लीवर, ठीक है। लीवर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, यूरिया। और जो यूरिया से यूरिया को बाहर निकालने का काम कौन करता है, किडनी, ठीक है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट को जो बनाता है वो उसका काम लीवर बस करता है, ठीक है। लेकिन जो बाहर निकालने का काम करता है कौन, किडनी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या था देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या था कि सबसे ज़्यादा यूरिया कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूरिया प्रेजेंट कहाँ होगा, बनाता कौन है यूरिया को, लीवर, ठीक है। दैट इज अवर लीवर, समझो इसको डायग्राम। ये क्या है, लीवर में ब्लड कौन लाता है, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। वो लाएगा क्या, O2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये लीवर है और इसमें यूरिया साइकिल होगा, ठीक है। अब जो हेपेटिक वेन है वो क्या करता है, वेस्टेज मटेरियल को ले जाने का काम करता है। CO2 तो ले जाएगा, वी ऑल नो, साथ ही साथ यूरिया को भी ले जाता है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा, हैशटैग करके लिखो, आंसर मोस्ट यूरिया कैरी बाय हेपेटिक वेन, ठीक है गाइस। I hope that is clear to you all. So that's it, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। ये 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, second would be reabsorption, and third will be the secretion. So अब हम लोग इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाट, डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो I made nephron here. This is a cup-shaped nephron. This is our PCT, and I hope आप लोगों को नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना आता होगा। Already we are discussing in the last lecture. सो यहाँ पर मैं नेफ्रॉन को पूरी तरीके से खोल दी हूँ, ठीक है। दिस इज़ द हेनले लूप्स। उसके बाद ये बनेगा DCT, उसके बाद आएगा व्हाट इज दैट कॉल्ड, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड कैपिलरी तो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। दिस ऑल क्लियर टू यू ऑल। अब यहाँ से आएगा
अब हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट व्हाट वी स्टडी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस इज व्हाट efferent, I will written in the different color for understand, ठीक है। This is what efferent arteriole, ठीक है। This is what efferent arteriole, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ठीक है जी। तो जो ब्लड आता है यहाँ से, ठीक है, वो यहाँ पर फुल प्रेशर में, या बहुत प्रेशर होता है यहाँ पर, पूरा फिल्ट्रेशन ब्लड का हो जाता है, ठीक है। पर मिनट 125 मिलीलीटर ऑफ ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड The filtration of blood is 180 लीटर in a day, ठीक है। 125 मिलीलीटर in per minute, ठीक है। And the formation of urine is 1.5 per day, 1.5 लीटर पर डे, ठीक है। अब जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उसमें जो ब्लड है, इतने प्रेशर में ऐसा फिल्ट्रेशन होता है कि ब्लड में कुछ प्रेजेंट ही नहीं होता, वो सारा चीज़ को निकाल देता है, ठीक है। यहाँ से वो सारा चीज़, चाहे वो यूज़फुल हो या यूज़फुल ना हो, वो सारे चीज़ को यहाँ पर ले आता है, ठीक है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम हो गया, वो सारा ब्लड को एकदम प्रेशर से एकदम फिल्टर कर देगा। फिर अब ये तो फिर हमको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है हमारे बॉडी में, जस्ट लाइक का ग्लूकोज हो गया, विटामिन्स, हॉर्मोन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्यूप्रिक एसिड, सारा चीज़ को ये यहाँ से निकाल देता है। लेकिन हमारे जो बॉडी में वाटर का, ग्लूकोज का, विटामिन्स का ज़रूरत तो है, तो क्या करता है, अब देखो जो भी ब्लड में रिक्वायर्ड चीज़ है, ठीक है, यहाँ आया, फिर हमको ब्लड को वापस करना होता है जो रिक्वायर्ड है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। सारे चीज़ को तो ये यहाँ से तो पास आउट नहीं होता ना यूरिन से, रिक्वायर्ड चीज़ तो रहता है हमारे ब्लड में, तो वो क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन। अब ब्लड में सब चले गया, तो वहाँ अब थोड़ा मोड़ा क्या बच जाएगा, हालांकि इतना भी तो प्योर नहीं रहता कि सारे ब्लड को वापस कर दे, कुछ इम्प्योरिटी फिर हमारे ब्लड में आ गया, तो फिर ब्लड में ज़्यादा प्रेशर आके, ठीक है, फिर सिक्रेशन करता है जो वेस्टफुल मटेरियल है, वेस्टफुल ना, फुल मटेरियल को फिर वो वापस करता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, सिक्रेशन, ठीक है, एंड दिस इज रीअब्जॉर्प्शन। ऑल राइट, दिस इज द मेक क्लियर टू यू ऑल, आई होप गाइज दिस इज अ क्लिस्टर क्लियर टू यू ऑल। उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में और क्या देखी थी, दैट इज द बोमेन कैप्सूल, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल में कितने लेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग गिवन इज द एनसीईआरटी, ठीक है। दिस इज आवर cup shaped like structure called what, Bowman capsule,
बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? इन द विसरल बॉडी पोडोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? ब्लड, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, अब हमारे ब्लड में भी वेजल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत पतला सा लेयर प्रेजेंट होता है, जिसमें हमने कहाँ पढ़े थे, इसको याद करो, इन द ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैस एल्विलाई में पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? एंडोथीलियम। ठीक है, स्क्वामस एंडोथीलियम। ठीक है, और हमेशा कोई भी दो के बीच में जो ये प्रेजेंट होता है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और दिस इज व्हाट? पोडोसाइट। ठीक है, इन द विसरल दिस। ठीक है, और इसके प्लेस के जो बीच में जो जगह बचता है, दिस इज व्हाट? फिल्ट्रेशन पोर्स। फिल्ट्रेशन पोर। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है जहाँ ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, तो अब देखो हमारा ब्लड कितने मेम्ब्रेन को छोड़ के जाता है, उसके बाद देखो, दिस 1 2 3 लेयर को क्रॉस करके हमारा ब्लड बोमेन्स कैप्सूल में जाता है। यहाँ पर जितने भी फिल्टर्ड ब्लड हैं, ये सारा इतना फिल्टर कर देता है कि कुछ इसमें बचता ही नहीं है, सारी चीज़ को फिल्टर कर देता है। ठीक है, दिस इज द फिल्ट्रेशन कलेक्शन। ठीक है, ये यहाँ पर क्या क्या चीज़ को लाता है देखो। ठीक है, H2O को भी ले आएगा, ग्लूकोज, नाइट्रोजन, विटामिन्स, हॉर्मोन्स, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, अब इस जगह से कौन सा ऐसा चीज़ है जो नहीं आता? ठीक है, क्या है? सब चीज़ आएगा यहाँ पर एक्सेप्ट, हैशटैग करके लिखो, अरे पेन, एक्सेप्ट। यहाँ पर क्या नहीं आएगा? जो ब्लड से बाहर नहीं आता, दैट इज कॉल्ड सेल प्रोटीन ब्लड। ठीक है, दिस इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब इसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होता है, जो पीसीटी डीसीटी से वापस वो चले जाता है हेलेले लूप से। उसका जो सिक्रीशन होता है, दैट्स व्हाट, जो वेस्टफुल मटेरियल होता है ब्लड में, फिर वापस जाने के बाद उसको फिर हमारे नेफ्रॉन्स में भेजा जाता है। आई होप गाइज दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल. So keep study, be happy, and thanks for watching.